श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है कामदा एकादशी और इस दिन आपको हल्दी वाला पानी अपने घर में इस जगह पर डालना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और पूरे जीवन काल में आपको कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, कामदा एकादशी नाम में ही आ रहा है, कामनाओं को पूरी करने वाली। और अगर आपकी इच्छाएं, आपकी विश, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, जीवन में आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, तो इस बार कामदा एकादशी पर ये एक उपाय आप कर लें। हल्दी के पानी वाला आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, धन की वृद्धि होती चली जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, कामदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेषकर पूजन किया जाता है। साल में जितनी भी एकादशी आती है उन पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ही पूजन करते हैं। कामदा एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कामनाओं को पूरा करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारी जितनी भी विश और मनोकामनाएं हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर कामदा एकादशी के दिन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको कामदा एकादशी वाले दिन अपने घर पर ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, आपको वह मिलेगा और आपकी पूजा सफल होगी। आपके उपाय सफल होंगे तो आपको करना क्या है? चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको अपने नहाने वाले स्नान, मतलब जो जल है जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको पिसी हुई चुटकी भर हल्दी डालनी है। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र याद रख लेते हैं और बोल लेते हैं, या फिर आपको पता है ये वाला मंत्र तो और भी उत्तम होता है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही ज्यादा ऐसा है, ये मंत्र की सभी को आता ही है, ठीक है ना? तो ये वाला मंत्र श्री हरि विष्णु का बोलते हुए चुटकी भर हल्दी जल में मिलाएंगे और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जब भी आप स्नान करते हैं, अगर आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं और एकादशी वाले दिन चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो धन की वृद्धि आपके घर में होती है। जो काम आप करते हैं आपका वह काम बनता है, जो उपाय आप करते हैं वह उपाय सफल होता है और जीवन में आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे देखने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, जो जीवन में दुख थे, कष्ट थे, जो आपने सह लिए या जो आप सह रहे हैं, वह दुख और कष्ट कभी भी आपको फिर अपने जीवन में सहने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो है ये आपकी तरफ जितनी भी मांगलिक चीजें होती, जितने भी शुभ काम होते हैं ना, उनको खींचती है। चारों दिशाओं से जो 4 दिशाएं होती हैं, हर दिशा से हल्दी सुख को खींचती है। तो हल्दी को पाया विशेषकर एकादशी वाले दिन जरूर करें। देखिए, हल्दी के जल से जब आप स्नान करते हैं, आपकी कुंडली में गुरु भी बहुत मजबूत हो जाता है, और आपने अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लिया तो आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो मां लक्ष्मी तो आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती है। तो यह पहला उपाय है, आप जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय, हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला जल एकादशी के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छूटते हैं, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, धन तो आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है, धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है।
हम सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है ना तो वह बहुत सारे कष्ट, दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वह छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। ठीक गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है। ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हों उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना? तो इस करने के बाद आपको क्या करना है? एक लोटे के अंदर या कटोरी किसी भी चीज़ के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया। उसके बाद पिसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दे। जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक उस समय आपको श्रीहरि विष्णु का ध्यान करना है। श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। ठीक है ना? जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। एकादशी के दिन भूल कर भी आपको नहीं तोड़ना है। एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है, नहीं है, तो जहाँ पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आएं। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे। ठीक है? फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहाँ पर लगाएंगे। फिर घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में एकादशी के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते। हल्दी जो है यह जुड़ी है श्रीहरि विष्णु से। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्रीहरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें हमेशा यह सोचकर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपका उपाय जरूर सफल होगा। जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बिना तुलसी जी के श्रीहरि विष्णु अधूरे हैं, उनकी पूजा अधूरी है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा है। जब आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्रीहरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को भर देते हैं। तो आपको क्या करना है? एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और पिसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है। अब चुटकी भर हल्दी जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा है वहाँ पर आप रख दें। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चुटकी भर पिसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखेंगे या फिर अपने घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर रखेंगे। अब आपने जो दीपक तैयार कराया है ठीक उसके अंदर भी आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और यह दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। तो तुलसी के पौधे के पास अगर दीपक जला रहे हैं, आपके घर में पौधा है तुलसी का, तो वहां पर प्रज्वलित करेंगे।
श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए और उन्हीं के नाम से यह दीपक आपको लगाना है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने ही करेंगे। तो देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु के आगे एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसमें आपने चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाली है, एक दीपक ऐसा जलाते हैं जिसके नीचे आपने थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्रीहरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक धन आपको आपके जीवन में देते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हमेशा धन में वृद्धि होती रहे, धन बढ़ता रहे, तिजोरी भरती रहे, पैसों से कभी भी तिजोरी खाली ना हो, उन्हें विशेष कर को पाए एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। कामदा एकादशी तो ऐसी है कि इस पर उपाय करके यह दीपक वाला उपाय आप करते हैं और कोई भी मनोकामना श्रीहरि विष्णु से कह देते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ज़रूर पूरा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।